Assalamu alaikum student. Today our topic is symbols and valency from chapter 1 fundamentals of chemistry. बेटा चैप्टर 1 का हमारे पास टॉपिक है सिंबल और वैलेंसी। तो हम इसमें बेटा सबसे पहले अगर हम सिंबल की बात करें तो हमारे पास सिंबल क्या है बेटा। सिंबल जो है हमारे पास जो है हम यूज़ करते हैं एब्रीवेशन फॉर द नेम, यानी कि आपको पता है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनको बेटा हम किसी न किसी नेम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ना कोई उनके नेम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है। तो बेटा ये सब हमें इनके नेम हैं, ठीक है। तो बेटा जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो हम इनका पूरा नेम नहीं लिखते। तो पूरा नेम लिखने की बजाय हम उसके लिए क्या करते हैं ना कोई उसका एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास वो जो एब्रीवेशन होता है किसी भी नाम का बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उस एलिमेंट का सिंबल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल H है, नाइट्रोजन का N है, सोडियम का Na है। अब देखें बेटा ये जो है इनके सिंबल जो हैं इनके नेम्स से ये होते हैं कि जैसे बेटा हमारे पास जो है हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नेम है जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल जो है इस नेम का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है बेटा उसको हम उसका सिंबल कह देते हैं। जैसे आप देखें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का H जो है वो उसका सिंबल है, नाइट्रोजन का पहला वर्ड जो है वो N है तो नाइट्रोजन उसका सिंबल है, सोडियम के लिए Na यूज़ किया है। अब इसकी रीज़न क्या है बेटा, इसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं इनके नेम इंग्लिश में भी हैं, लैटिन में भी हैं, ग्रीक में भी हैं और जर्मन में भी हैं, ठीक है। तो सोडियम जो है ये इंग्लिश वर्ड का नेम नहीं है, ये जो है हमारे पास किसी और लैंग्वेज का ये जो वर्ड है और उसका जो वो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास Na है, इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखें बेटा ये था कि हमारे पास सिंबल हम किस तरह से लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल यूज़ करते हैं। अब कुछ हमारे पास एलिमेंट ऐसे भी हैं जैसे देखें बेटा कैल्शियम है, कार्बन है और क्लोरीन है। अब इन तीनों में पहला जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सी सब में सेम आ रहा है। और अगर हम सी ही यूज़ करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या होगा कि हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे कि ये सी हमने कार्बन के लिए लिखा है, कैल्शियम के लिए लिखा है या क्लोरीन के लिए लिखा है, ठीक है। तो हम कार्बन के लिए सी यूज़ करते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास कैल्शियम है इसके लिए हम लोग सी कैपिटल लिखते हैं और उसके आगे जो ए आ रहा है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये Ca जो है ये रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम को। अब देखें बेटा इसके साथ हमारे पास जो है वो क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हम क्या करते हैं Cl यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि इनको जो है हम रिप्रेजेंट भी कर सकें और इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में डिफ्रेंशिएट भी कर सकें, ठीक है। इसी तरह आपकी बुक पे एक टेबल दिया हुआ है, उस पर डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम और उनके सिंबल्स जो है वो लिखे हुए हैं, सोडियम का, पोटाशियम का, जिंक का, आयरन का, कॉपर, गोल्ड। तो इनके डिफरेंट जो है वो हर एलिमेंट जो है उसके लिए हम उसका कोई ना कोई सिंबल यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। वो जो उसके नेम का हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं बेटा उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल। अगर हम सिंबल के सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की बात करें तो बेटा ये जो है सिंबल हमारे पास किसी भी एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट जो एटम जो होते हैं उनके नेम को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेटा हमारे लिए इनके जो है वो ये इंपॉर्टेंट होते हैं सिंबल्स, ताकि हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें, उनको लिख सकें, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास सिंबल था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी जो है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं कि इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद एन अदर एटम, ठीक है। यानी किसी भी एक एटम के दूसरे एटम के साथ जो है वो कंबाइन करने की कैपेसिटी जो होती है बेटा उसको हम लोग उसकी क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो बेटा हम लोग ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब देखें बेटा कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है वो रिएक्शन क्यों करता है, कोई भी एलिमेंट दूसरे एटम से दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन इसलिए करता है बेटा ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। एक एटम के जब वैलेंस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होता है। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो उनको लॉस करता है, ठीक है। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इस तरह से वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं या एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो वो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की बेटा उसको हम लोग उसकी वैलेंसी कहते हैं। अब देखें बेटा हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वन एटम, कि एक एटम दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है जितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड बनाएगा वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे HCl की एग्जांपल लिखी है, तो हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बनाया और क्लोरीन ने भी एक बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पर हमारे पास वैलेंसी का क्लोरीन की भी एक है और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है। ये कोवलेंट कंपाउंड है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है।
इसी तरह बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन के जो है वो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी 2। इसी तरह नाइट्रोजन ने यहाँ पे देखे बेटा 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारे पास क्या है 3 है। कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, ये हमने कोवलेंट बॉन्ड की वैलेंसी की बात की। अगर हम आयनिक बॉन्ड की, आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी की बात करें तो इनकी वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा तो वो उसकी क्या होगी वैलेंसी होगी। जैसे कि सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या है बेटा 1 है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है 2 है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है बेटा 3 है। यानी कि हमें बताया हुआ है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, यानी 3 है, 2 है या 1 है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं लॉस करते हैं। तो लॉस जब करते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे बेटा उतनी ही उसकी क्या होगी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह बेटा हमारे पास जो है वो देखिए बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे अब अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा वो प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने को। जैसे नाइट्रोजन है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो बाकी जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए यहाँ पे देखा आपने कि 3 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके -1 फॉर्म में आती है। ठीक है, तो ये जितने जो है वो इसमें बेटा वो जो है इसके आयंस होंगे, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने कोई एटम गेन करेगा या लॉस करेगा बेटा उसको, या लॉस करेगा बेटा वो उसकी क्या होगी हमारे पास वैलेंसी होगी आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल हमारे पास क्या होते हैं ग्रुप ऑफ एटम हैज़ सम चार्ज, यानी हमारे पास किसी भी एटम्स का ग्रुप होता है जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, बेटा उसको हम क्या कहते हैं रेडिकल्स कहते हैं। अब बेटा मोस्टली फर्स्ट चैप्टर में फ्री रेडिकल की भी डेफिनेशन है और रेडिकल की भी है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा रेडिकल क्या है हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज, जबकि फ्री रेडिकल वो होते हैं जिनके ऊपर कोई ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, सल्फेट आयन्स हैं, तो उनके ऊपर देखें बेटा चार्जेस हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे रेडिकल्स होंगे। अब इसके अलावा हम बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी की। तो बेटा कुछ ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी मोर देन 1 वैलेंसी शो करते हैं, एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करते हैं बेटा, उनको हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे ये जो आयरन सल्फेट है, देखिए बेटा यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आयरन की वैलेंसी +2 है। ठीक है, जबकि हमारे पास इस स्ट्रक्चर में आयरन की वैलेंसी +3 है हमारे पास आयरन ही एक जगह पे +2 वैलेंसी शो कर रहा है और एक जगह पे +3 शो कर रहा है, तो ये हमारे पास जो ऐसे कंपाउंड होते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा वैलेंसी की वैल्यूज शो करते हैं। तो ये बेटा हमने देखा कि हमारे पास जो है वो वैलेंसी है क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ। और इसके अलावा हमने सिंबल देखा कि एब्रीवेशन है उनके नेम का जो है उसको हम सिंबल कहते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है। थैंक यू।